बोकारो स्टील प्लांट का विस्तारीकरण की योजना बनाई गई है। 20,000 करोड़ का खर्च इस पर आना है। यह बोकारो का भविष्य है और झारखंड के नवनिर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण सहारा भी बनेगा। लेकिन इस विस्तारीकरण की योजना पर कहीं न कहीं आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं और तरह तरह की चर्चा जारी है कि यह विस्तारीकरण बोकारो से फिसलकर कहीं अन्य क्षेत्रों में जाना वाला है। इसको लेकर यहाँ पर चिंता बढ़ी हुई है और अब इसी चिंता ने यहाँ के नागरिकों को एक मंच पर इकट्ठे होने के लिए मजबूर किया है कि वे आएँ और साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री को अवगत कराएं, हस्ताक्षर अभियान चलाएं, ताकि बोकारो का भविष्य कहीं अन्य क्षेत्रों में न छिटक जाए। बोकारो स्टील प्लांट का विस्तारीकरण झारखंड का भविष्य और बोकारो के लिए उम्मीद की किरण। लगभग 20,000 करोड़ के निवेश से बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण तथा तसरा कोल ब्लॉक के विस्तार करने की योजना भारत सरकार ने बनाई है और इसकी घोषणा पिछले दिनों बोकारो दौरे पर आए इस्पात मंत्री ने की भी थी। इस्पात मंत्री की इस घोषणा के बाद बोकारो को लेकर लोगों की आशा और उम्मीद बंधी है। व्यावसायिक वर्ग भी इस विस्तारीकरण से अपने उद्योग धंधों का भविष्य देखने लगे हैं। यहाँ के लोगों को अपने रोजगार का अवसर नजर आने लगा है। लोगों के बीच में नियोजन की भी संभावनाएं बनने लगी है। कुल मिलाकर बोकारो जो अब स्थिर सा हो गया है, उसमें भविष्य की संभावनाओं को लेकर हलचल तेज हो गई है। लेकिन हाल की कुछ घटनाओं के बाद इस योजना पर जो लगभग 20,000 करोड़ के निवेश की योजना है, आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं और चर्चा दबी जुबान से यह होने लगी है कि झारखंड में निवेश का माहौल अनुकूल नहीं है। शंका यह जाहिर की जाने लगी है कि सरकार की योजना बोकारो से छिन जाएगी। इसी चिंता ने यहाँ के लोगों को सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए सक्रिय कर दिया है। बोकारो में भारतीय जनता पार्टी के नेता कुमार अमित की पहल पर उद्योग धंधे से जुड़े हुए लोग, यूनियन से जुड़े हुए लोग तथा अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए लोग जुटे तो फिर एक स्वर से विस्तारीकरण को लेकर लोगों के स्वर फट पड़े। बहुत जरूरी है कि इस बोकारो स्टील प्लांट में दूसरा प्लांट विस्तारीकरण और दूसरा एक बड़ा प्लांट आवे और उसके साथ साथ बोकारो स्टील प्लांट यहाँ के वेलफेयर पर भी और थोड़ा अधिक ध्यान दे। ये काम बहुत जरूरी है। बोकारो स्टील प्लांट ये विस्तारीकरण होनी ही चाहिए और अगर इस तरह की बात है कि ये दूसरे किसी और प्लांट की ओर जा रहा है, ठीक है, तो अगर 2 लाख लोगों ने जो हम लोग एक उद्देश्य को लेकर के चले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी तक अगर ये मैसेज भी चला जाएगा ना, तो वो तुरंत इस चीज को कर रही है। विस्तारीकरण के लिए बोकारो उपयुक्त जगह भी है। विशाखापट्टनम, दुर्गापुर, ये सब जो बहुत ज़्यादा अधिग्रहण और सेल जो है अपने क्षेत्र में किया है, तो इसको सेल को जो है और बढ़ाना है जो है और विस्तारीकरण के लिए तो बोकारो एक छूटा हुआ है, इसलिए बोकारो को होना ही है। बीच में कुछ हुआ था जो इसको जो लगता था कि यहाँ से चला जाएगा, अगर कहीं जाता है तो हमको लगता है राजनीतिक जो है डिस्टर्बेंस, कहीं भी किसी प्रोजेक्ट या कहीं से प्लांट उखड़ के जाता है तो आम भाषा में लोग जानता है स्थानीय डिस्टर्बेंस या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के कारण ही जाता है। बोकारो स्टील प्लांट ही है और पिछले 60 सालों में इसके विस्तारीकरण की गति बहुत धीमी रही और व्यापार के लिए एक और सबसे बड़ा खतरनाक बात यहाँ ये हुआ है, जब बोकारो स्टील सिटी शुरुआती दिनों में 50 से 60 हज़ार एम्प्लॉई यहाँ हुआ करते थे, आज सिर्फ 10 से 12 हज़ार एम्प्लॉई हैं। तो जब तक इसका विस्तारीकरण नहीं होगा और कुछ ऐसी नीतियाँ नहीं बनेंगी जिसमें कि बोकारो का लोहा गाजियाबाद में सस्ता मिले और बोकारो में भी महंगा मिले, तब तक बोकारो का पूरा विकास नहीं हो सकता है। स्टील का उत्पादन बोकारो में हो रहा है और स्टील सस्ता गाजियाबाद में मिल रही है। पिछले बार जब विगत महीने मंत्री जी आए थे तब भी हम लोगों ने इस बात को उठाया था कि जब तक आप डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगाएंगे तब तक बोकारो का विकास नहीं होगा और ये हम सब जान रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण की योजना पर क्यों संशय की स्थिति पैदा हुई, यह साफ करते हैं लोगों को एकजुट करने वाले कुमार अमित। वे बताते हैं जब तय सीमा में काम आगे बढ़ता नहीं दिखा तो स्वाभाविक रूप से इस योजना को लेकर चिंता मन में समाई और उन्हें इस तरह की पहल करके आगे आना पड़ा। वे बताते हैं कि विस्तारीकरण के साथ साथ बोकारो के जनरल अस्पताल को भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। कुमार अमित ने इसे एक अभियान बनाने का बीड़ा उठाया है और हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ पोस्ट कार्ड भेजो अभियान में प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की पहल शुरू की है। चीज़ें पूर्व से तय समय पर जब नहीं आती है तो समाज में एक उसको लेकर के निराशा और आशंका का वातावरण बनता ही है। तो यह दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी जो कि 2.5 मिलियन टन
के विस्तारीकरण के रूप में जो सौगात दिया है उन्होंने, बोकारो का सपना जो था 10 मिलियन टन उत्पादन क्षमता हो यहाँ के लोगों का, उस दिशा में कदम बढ़ाया है। तो वो सौगात बोकारो के लोगों का अधिकार भी है और ये अधिकार हमें अविलंब मिलना ही चाहिए। इसके लिए केवल मैनेजमेंट नहीं, बोकारो की आम जनता, पूरे जनशक्ति की इच्छा है कि बोकारो का विकास को गति मिले, झारखंड के विकास में बोकारो का विकास का महत्वपूर्ण योगदान हो। उसको लेकर के जो आम जनता का भी जो एक भूमिका होती है, सकारात्मक रचनात्मक भूमिका, उस भूमिका को निभाने के लिए, उस भूमिका को दिखाने के लिए आज हम लोगों ने बोकारो की जनशक्ति से, समाज के हरेक तबके से एक आह्वान किया है कि महाहस्ताक्षर अभियान करके अपने प्रधानमंत्री जी जो यहाँ सौगात दिए हैं उनके प्रति आभार भी प्रकट करेंगे और मांग भी करेंगे कि आपने जो सौगात दिया हो वो अविलंब धरातल पर उतरे, जिसका लाभ बोकारो के साथ साथ झारखंड को मिले और झारखंड भी बोकारो के माध्यम से देश के निर्माण में, देश के सशक्तिकरण में अपना योगदान दे। इसी कारण को लेकर के हम लोगों ने इसका विस्तारीकरण योजना को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया। बोकारो की जनता यह संदेश देना चाहती है कि बोकारो की जनता प्लांट लगाने में विश्वास करती है, प्लांट बंद करने में आशंकाएं। बोकारो के सर्किट हाउस में विभिन्न संस्थाओं से आए लोगों ने जुटकर यह साफ साफ बता दिया कि बोकारो में विकास, विस्तार और भविष्य की बहुत संभावनाएं हैं और अगर संभावनाओं के साथ, विस्तारीकरण की योजना के साथ तथा बोकारो की तकदीर के साथ कोई इफ बट करने की कोशिश हुई तो यहाँ के रहने वाले लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोकारो से उड़ान लाइव की